हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक्सीलेंट क्लासेज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और मैं एक बड़ा सा सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से ये क्लासेस कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन अब हम फिर से उसी तरह कंटिन्यूअसली रेगुलरली हम क्लासेस लेंगे और आप सभी क्लासेस का फिर से एंजॉय कर सकेंगे। तो हम देख रहे हैं कि पिछली क्लासेस में हमने कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा था और कंजंक्शंस के काइंड्स देखा कि कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं कंजंक्शंस। और मेजर कंजंक्शंस के यूजेस हमने देखा था, किस तरह कंजंक्शन का यूज करते हैं, कंजंक्शन यूज करते समय किस तरह से वर्ब का यूज करते हैं, और कंजंक्शंस का प्रयोग करके दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं यूजेज ऑफ कंजंक्शन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कंजंक्शन का यूज देखते हैं, एंड और एज वेल एज का यूज ऑफ एंड एज वेल एज। एंड मीन्स और होता है और एज वेल एज मीन्स भी और भी होता है, लेकिन और सिंपल सेंस में इसको हम और भी कह सकते हैं। तो देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, एंड इज यूज टू एक्सप्रेस और। सिंपली समझ लीजिए कि और जो एंड होता है, एंड का यूज कब करते हैं हम? और मीनिंग देने के लिए। जब हम हिंदी में और करके बात करते हैं कि राम और श्याम, मैं और आप, दाल और चावल, तो ये सिंपल और के लिए हम एंड का यूज करते हैं। जबकि व्हाइल एज वेल एज कब यूज करते हैं? इज यूज टू एक्सप्रेस और भी या साथ ही साथ। क्या एक्सप्रेस करने के लिए, क्या मीनिंग देने के लिए? और भी या साथ ही साथ जब हम मीनिंग देना है तो हम एज वेल एज का यूज करेंगे। और एज वेल एज का यूज करते समय देखिए एक रूल है, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर when two subjects are connected with as well as, कह रहा है जब दो सब्जेक्ट as well as से कनेक्ट हो, जुड़े हुए हों, तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। हमें पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल से समझिए। देखिए लिख रहा है यू आर सिंगर एंड डांसर। आप सिंगर हैं और डांसर हैं, यानी आप सिंगर और डांसर हैं। तो इस सिंपल और अर्थ देने के लिए हमने एंड का यूज किया। राम एंड श्याम, राम और श्याम आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं। राम और श्याम मित्र हैं। तो यहाँ सिंपल और का जो मीनिंग है उसके लिए हम एंड का यूज कर रहे हैं। लेकिन राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो दो वर्ड्स हैं राम एज हिज ब्रदर्स, ये एज वेल एज, ये कंजंक्शन से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो राम और उसके भाई भी, ये अर्थ निकलेगा, या राम के साथ साथ उसके भाई भी, ऐसे वॉज ब्रेव, बहादुर थे, साहसी थे, वीर थे। तो जबकि राम और उसके भाई सब वीर थे तो ये तो प्लूरल हो जाता है, बहुत से लोग हो जाते हैं। लेकिन जो वाज वर्ब है ये राम के अकॉर्डिंग यूज किया गया है, क्योंकि रूल कहता है जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो पहले सब्जेक्ट, यानी राम यहाँ पहला सब्जेक्ट है, तो हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किए हैं वाज, क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब वाज का यूज किया गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई, मेरे फ्रेंड्स एज वेल एज आई, और मैं भी या साथ ही साथ मैं, आर क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स हैं। तो राम और मैं यानी मेरे फ्रेंड्स और उनके साथ साथ मैं भी क्रिकेटर्स हूं। तो मिला के तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन आई के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज नहीं किए हैं, बल्कि हम फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने आर का यूज किया। यहां कभी भी आप एम का यूज नहीं करिए। अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज सिटिंग हियर, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंटली समझिए। अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज सिटिंग हियर। एक ब्लैक और व्हाइट कैट, यानी एक कैट है जो कि कैसी है, ब्लैक है और व्हाइट है, काली है। इज सिटिंग हियर, यहाँ बैठी हुई है। और अगला सेंटेंस देखिए, कह रहा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट आर सिटिंग हियर। यहाँ पे आर लगा हुआ, यहाँ पे इज लगा हुआ है। दोनों सेंटेंस लगभग एक जैसे हैं, ये दोनों सेंटेंस
लगभग एक जैसे हैं, केवल क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक ए और जुड़ता है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, यहाँ पे अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। इन दोनों सेंटेंस को आप इस तरह समझिए कि जब ये जो एडजेक्टिव ब्लैक है, इसके एक ही एडजेक्टिव से पहले यहाँ आर्टिकल का यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये दोनों एडजेक्टिव एक कैट के लिए यूज किए जा रहे हैं, यानी कैट एक ही है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, यानी इसके दो एडजेक्टिव हैं, लेकिन इन दोनों के साथ आर्टिकल ए का यूज किया गया, तो इसका मतलब है अलग अलग बिल्लियां हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट कैट, यानी दो बिल्लियां हो गई, आर सिटिंग हियर, इसलिए यहाँ पे आर का यूज किया गया है। तो यहाँ मेन समझने वाली बात यह है कि अगर अलग अलग आर्टिकल लगा रहे हैं आप हर एडजेक्टिव के साथ, तो इसका मतलब वो अलग अलग नाउन के लिए यूज किया जा रहा है। अगर एक ही आर्टिकल का यूज किया गया है और ढेर सारे एडजेक्टिव लगे हुए हैं एक साथ, तो वो एक ही नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक ही यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किएंगे। और यहाँ पे देखिए अलग अलग एडजेक्टिव के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए इसका मतलब है कि ये बहुत सारी नाउन्स हैं, तो बहुत सारी का मतलब प्लूरल है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब आर का यूज किया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम, यूज ऑफ दैट, दैट का यूज, दैट का मतलब होता है कि, कंजंक्शन जब होगा तो इसका मतलब की होता है, क्योंकि आपने दैट का मतलब वह भी पढ़ा होगा जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था। तो देखते हैं रूल क्या कहता है, दैट इज यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच। दैट का यूज कहाँ किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। ये बस नाम समझ लीजिए आप, इनडायरेक्ट नरेशन, हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। एंड और कहाँ यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस की, और सिंपल की, छोटी की जो होता है, की आप बोलते हैं ना कि मैंने कहा है ना कि आप वहां मत जाओ, की, तो इस तरह से जब मीनिंग निकालना होता है तो दैट का यूज किया जाता है। तो दैट का यूज सिंपली की ही अर्थ निकलता है, इनडायरेक्ट नरेशन में भी उसका अर्थ की ही होता है, लेकिन हर जगह छोटी की का मतलब इनडायरेक्ट नरेशन नहीं होगा। जब कोई बात किसी से कहता है या कुछ कहता है और उसके कहने को जब हम दैट की से जोड़ते हैं कि वो क्या कहता है, तब ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ये ध्यान रखिए। तो द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। माई फादर टेल्स मी, मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि इसमें कोई कुछ कह रहा है, उसके कहने को हम की से जोड़कर बता रहे हैं कि उसने क्या कहा है। यू सेड दैट, आपने कहा कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था, अकबर एक महान राजा ग्रेट किंग था। द बेगर सेड दैट, भिखारी ने कहा कि दैट गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, ईश्वर महान है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखिए कि, देखिए ये इनडायरेक्ट नरेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कुछ कह नहीं रहा कि उसने क्या कहा। हमेशा याद रखिए कि, क्या याद रखिए, माइट इज राइट। इसका हिंदी में देखिए ये एक मुहावरा है, माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जनरल यूज है, यानी ये इनडायरेक्ट नरेशन नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखिए ना यहाँ तो लाठी की अंग्रेजी लिखी है और ना भैंस की अंग्रेजी लिखी है, ये एक मतलब इसका सेंस लिया गया है। माइट इज राइट का मतलब ताकत ही सही है, यानी ताकत ही सब कुछ है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी होगी वही सारी भैंसों को हाँक ले जाएगा, इसलिए कहा जाता है माइट इज राइट का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुहावरों का कभी शाब्दिक अर्थ नहीं होता, ध्यान रखिए। इट इज ट्रू दैट, ये सत्य है कि, ये भी इनडायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट नरेशन। इट इज ट्रू दैट, ये सत्य है कि वाटर एंड फायर, पानी और आग, कैन नॉट स्टे टुगेदर, एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, पानी और आग एक साथ नहीं रहते, दोनों में से एक ही रहेगा, ठीक है। या तो पानी आग को बुझा देगा या तो आग पानी को सुखा देगी। तो इस तरह से दैट कंजंक्शन का यूज की, छोटी की, इस अर्थ में किया जाता है। जब आप हिंदी में कोई भी सेंटेंस बोलें, अगर वहां छोटी की निकल रहा है तो उसके लिए दैट का यूज करेंगे। रूल,
देखिए कंजंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कह रहा है यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, and not, but, besides, except, etc. और भी हो सकते हैं कई कंजंक्शन से जुड़े हों। अगर इन कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो कह रहा पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा। यानी जो पहले सब्जेक्ट आएगा उसके हम अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई, अभी आपने एज वेल एज का रूल तो पढ़ ही लिया, ऊपर नियम देखा था, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, माई फ्रेंड्स और आई, ये दोनों एज वेल एज से जुड़े हैं, तो हमें आई के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना होगा। इसलिए हम लिख रहे हैं आई एम प्लेइंग हियर, खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं और साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स यहाँ खेल रहे हैं। तो खेलने वाले तो बहुत लोग हो गए, लेकिन आई एम का यूज हमने आई के अकॉर्डिंग किया, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा। यहाँ पे एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग हियर ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये कह रहा है रॉन्ग है। द थीफ अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स, चोर उसके साथ साथ उसके फॉलोअर्स, अपने यानी फॉलोअर्स के साथ, अलॉन्ग विद, वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिया गया। तो अरेस्ट होने वाले तो बहुत लोग हो गए, क्योंकि चोर भी पकड़ा गया और उसके फॉलोअर्स भी पकड़े, उसके अनुयायी भी पकड़े गए। तो आप ये सोचे कि यहाँ वाज लिखा हुआ गलत है, क्योंकि पकड़ अरेस्ट होने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये रूल कहता है ग्रामर का कि जब अलोंग विथ से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, द थीफ और हिज फॉलोअर्स अलोंग विथ से जुड़े हुए हैं, तो हम थीफ के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए वाज लिखा गया, वर नहीं लिखा गया, वर रॉन्ग है। अर्जुन एंड नॉट हिज ब्रदर्स, एंड नॉट, ये देखिए ये जो कंजंक्शन है एंड नॉट, इससे हिज ब्रदर्स और अर्जुन ये दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हम अर्जुन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए वॉज लिखा हुआ है। अर्जुन एंड नॉट हिज ब्रदर्स, अर्जुन न कि उसके भाई, वॉज एक्सपर्ट इन आर्चरी, धनुर्विद्या में एक्सपर्ट थे। यानी अर्जुन जो है वो धनुर्विद्या में एक्सपर्ट था, उसके भाई नहीं थे, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे वॉज का यूज हमने अर्जुन के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि ये एंड नॉट से कनेक्टेड है दो सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ वर लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा ग्रामेटिकली। यू बट नॉट गौरव, आप बल्कि गौरव नहीं, मतलब ना कि गौरव, आर माई वेल विशर, मेरे शुभाकांक्षी हैं। ये देखिए बट नॉट से जुड़ा हुआ है, ये दोनों सब्जेक्ट यू और गौरव, ये दोनों सब्जेक्ट बट नॉट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यू के अकॉर्डिंग आर का यूज किया गया। गौरव के अकॉर्डिंग आर इज होता, जो कि गलत है, ये लिखा हुआ देखिए। तो ये ध्यान रखना है कि ये सारे जो कंजंक्शन मैंने लिखा है, इनके अलावा भी और कंजंक्शन हो सकते हैं। तो जब इनका यूज होता है, दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हों, तो पहला जो सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे। अगला रूल है, यदि दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, और, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, तो बाद वाले सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। जस्ट उसका उल्टा, उसमें क्या होता था, अगर एज वेल एज, अलोंग विद, बट नॉट, एंड नॉट, अलोंग विद ऐसे करके विद, इनसे अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होते थे तो हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते थे। लेकिन यहाँ कह रहा है ये आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट, तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आइदर आई और माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग हियर, यहाँ खेल रहे थे, या तो मैं या तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ खेल रहे थे, यानी दोनों लोग नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आइदर और, ये दोनों ये पेयर में यूज होने वाला कंजंक्शन है। तो इनसे कौन कौन जुड़ा है, एक तो आई सब्जेक्ट है और एक माई फ्रेंड सब्जेक्ट है। तो हमने किसके अकॉर्डिंग किया, माई फ्रेंड्स, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर का यूज किया है, पहले वाले आई के अकॉर्डिंग हमने आई एम का यूज नहीं किया है। कह रहा है नाइदर द थीफ नॉर हिज फॉलोअर्स, देखिए यहाँ नाइदर नॉर, इन दोनों जो कंजंक्शन का पेयर है, इनसे द थीफ और हिज फॉलोअर्स ये जुड़े हुए हैं। तो ना तो चोर ना ही उसके फॉलोअर्स अनुयायी
वर अरेस्टेड, पकड़े गए। तो यहाँ पे हिज फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग हमने वर का यूज किया है जो कि प्लूरल है। नॉट ओनली अर्जुन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजंक्शन है पूरा पेयर में यूज होने वाला। तो अर्जुन और हिज ब्रदर्स ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो हमने हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग यहाँ वर का यूज किया है कि नॉट ओनली अर्जुन, केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि उसके भाई भी एक्सपर्ट थे, निपुण थे इन आर्चरी धनुर्विद्या में। तो यहाँ हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग हमने वर प्लूरल वर्ब का यूज किया है। यू और ही और से सिर्फ जुड़े हुए हैं, यू और ही, तो हमने बाद वाले ही के अकॉर्डिंग इज का यूज किया है, ना कि यू के अकॉर्डिंग आर का। तो यू और ही, आप या तो वह, इज गिल्टी फॉर दिस ऑफेंस, इस अपराध के लिए दोषी हैं, या तो आप हैं या तो वह है। तो बाद में ही आया है, इसके अकॉर्डिंग हमने इज लगाया है। ही और यू, देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, अगर ही को हमने पहले कर दिया और यू को हमने बाद में कर दिया तो अब क्या हुआ, आर लग गया, क्योंकि बाद का सब्जेक्ट अब यू हो गया, इसलिए यू के अकॉर्डिंग आर लग गया। तो ही और यू आर गिल्टी फॉर दिस ऑफेंस, इस अपराध के लिए। वह या तो आप, यानी या तो वो या तो आप इस अपराध के लिए दोषी हैं। सिंपल यहाँ पे आर का यूज क्यों किया गया, क्योंकि यू इसके बाद सबसे बाद वाला सब्जेक्ट है। तो बस इतना सा रूल है कि अगर ये सब्जेक्ट जो पेयर में कंजंक्शन है, आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हम बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो कंजंक्शन चैप्टर को दोस्तों मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिछले वीडियो जिनके स्किप हो गए हैं वो इसी लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ सारे वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर एवरीबॉडी।